औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर हबीब इलाहिल आलमीन बिल क़ासिम मुहम्मद वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल गुर्रिल मयामीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा वल्लअनु दाइम अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून। खुदावंद आलम कुरान करीम में सूरे वाक़िया में इरशाद फरमाता है वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून, जो ईमान में सबक़त ले गए और जो ईमान में सबसे आगे, वही बारगाह परवरदिगार में सबसे ज़्यादा करीब हैं। आज की तकरीर का मौजू है इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के फ़ज़ाइल व मनाक़िब। तो खुदावंद आलम ने अपने इस आखिरी हुज्जत को जो फ़ज़ाइल और जो मनाक़िब और जो ख़ुसूसियात अता फ़रमाए हैं वो क्या हैं, आपके सामने उन चंद ख़ुसूसियतों को, चंद फ़ज़ाइल को आपके सामने बयान करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ कि देखें परवरदिगार आलम ने वाक़ई अपने आखिरी हुज्जत के लिए कौन कौन सी इनायतें और कैसी कैसी फ़जीलतें मख़सूस की हैं। परवरदिगार आलम ने यूँ तो अपने जितने भी औलिया और जितने भी हुज्जत ज़मीन के ऊपर भेजे और जितने भी पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन आए, वो सब के सब फ़ज़ाइल व कमालात के बुलंद तरीन मरातिब और मरतबे के ऊपर फायज़ थे, जिनके फ़जीलत और जिनके मनाक़िब और जिनकी मंजिलतों की कोई भी बराबरी नहीं कर सकता है। और न सिर्फ़ ये कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम बल्कि पैगम्बर इस्लाम और उसके बाद आपके 12 जानशीन, जिसके अव्वल हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और आखिरी इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। खुदावंद आलम ने नूर से पैदा किया है और ये नूरी मखलूक हैं। और जिस तरीक़े से हम आम इंसानों की खिलकत ज़मीन की मिट्टी से हुई है, ये वो 12 और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मुबारक है कि जिनको खुदावंद आलम ने ज़मीन की इस मिट्टी से वजूद अता नहीं किया बल्कि उनको नूर से पैदा किया है। उनका बदन भी, हत्ता उनका बदन भी इस ज़मीन की मिट्टी से नहीं तश्कील पाया है, इसलिए कि खुदावंद, आप देखें इमाम मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जितनी भी रिवायतें उनकी विलादत, उनकी खिलकत के सिलसिले में है, उसमें पाया जाता है कि मखसूस एहतमाम किया है परवरदिगार आलम ने उनकी खिलकत के सिलसिले में और उनके वजूद के सिलसिले में। तो सबसे पहले हम अर्ज़ करते हैं इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में कि खुदावंद आलम ने जो आपको फ़जीलत अता की और जो आपको इनायतें खुदावंद आलम ने अता की हैं वो क्या हैं। सबसे पहले तो ये कि जिस तरीके से खुदावंद आलम के दीगर तमाम औलिया और तमाम हुज्जत खुदा मासूम थे, उसी तरीके से इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम मासूम है। मासूम का मतलब ये होता है कि वो किसी तरह कोई ख़ता, कोई गलती और किसी तरह कोई गुनाह हरगिज़ नहीं कर सकते हैं, और वो पाक व पाकीज़ा और हर एतबार से मुतहर अल्लाह के बंदे हैं, जिनके लिए खुदावंद आलम ने कुरान करीम में आय करीमा नाजिल की है कि इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। आपके तहारत के सिलसिले में यह आय करीमा दलील है और अइम्मे मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाकीज़गी और उनकी इस्मत के लिए भी ये बेहतरीन दलील है कि
खुदावंद आलम ने उन्हें मासूम बनाया, हर नक्स से, हर ऐब से पाक व पाकीज़ा हैं। और इसके अलावा खुदावंद आलम का हुक्म जो है वो इनका हुक्म है, यानी खुदावंद आलम ने जो इनायतें अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उसके बाद इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता किया है, वो इस अंदाज से कि उनका हुक्म खुदा का हुक्म है, रसूल का हुक्म खुदा का हुक्म है। उसी तरीके से जब कोई हुज्जत रसूल का जानशीन है और रसूल की जगह पर है तो वो भी उन्हीं खुसूसियतों का हामिल होगा जो खुदावंद आलम ने अपने पैगंबर को अता किया है। तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म भी अल्लाह का हुक्म है। जो इनकी पैरवी करता है वो अल्लाह की पैरवी करता है, जो इनकी मुखालफत करता है वो अल्लाह की मुखालफत करता है। इसी उन्वान में आएगा कि फिर जो इनकी खुशनुदी हासिल करता है वो खुदा की खुशनुदी हासिल करता है, और जो इन्हें नाराज़ करता है वो उन्हें भी नाराज़ करेगा। ज़ियारत में हम ये फ़िक्रा पढ़ते हैं और ये मर्तबा खुदावंद आलम ने आपको अता फ़रमाया है, इसलिए कि आपकी खिलकत और आपकी ज़ात गिरामी जो बुलंदी के मकाम पर फायज़ है। कोई ज़ात ऐसी नहीं कि जो खुदावंद आलम ने ऐसी बुलंदी के ऊपर उसे रखा हो। जुमला पढ़ते हैं हम ज़ियारत में, फल हक़ मा रज़ीतुमू, हक़ वो है कि जिससे आप हजरात राज़ी हैं, वल बातिल मस्खतुमू, और वो बातिल है जिससे आप नाराज़ हैं, जिससे आप राज़ी नहीं हैं, जिससे नाराज़ हैं वो बातिल है। उसके बाद वल मारूफ मा अमर तुम बे, नेकी वो है कि जिसका आप हुक्म देते हैं, वल मुनकर मा नहे तुम अन, और वो बुरी चीज़ है, वो मुनकर है, वो शर है कि जिससे आपने मना किया है। यानी आपका हुक्म किसी नेक काम के लिए गोया वही मारूफ है, वही अच्छी चीज़ है, और जिस चीज़ से आपने मना कर दिया है वो बुरी चीज़ है, वो शर है, वो खैर के दायरे में नहीं आ सकती है। तो आपका कौल और आपका हुक्म, आपकी नहीं इस दायरे में है कि अगर कोई शख्स हक़ व बातिल की तमीज़ करना चाहता है तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौल को देखे। जिस चीज़ का हुक्म देंगे वो नेकी है, जिससे मना करेंगे वो शर है, वो खैर नहीं हो सकता है। इसके अलावा आपके फ़ज़ाइल में ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जितने भी नबी खुदावंद आलम ने भेजे हैं दुनिया में, जितने रसूल भेजे हैं दुनिया में, जितने औलिया, उन तमाम लोगों से, उन तमाम अम्बिया से, उन तमाम रसूलों से इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मर्तबा बुलंद है, उनकी फ़जीलत उनसे ज़्यादा है। इसलिए कि आप देखें कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ज़ुहूर फरमाएंगे तो ज़ुहूर के वक्त जिब्रील आएंगे, आपके दस्त मुबारक का बोसा लेंगे। जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे और आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। इसके अलावा आप देखें खुद आपके जो असहाब व अंसार होंगे वो इन फजीलतों के हामिल होंगे कि उनको वो मकाम व मर्तबा दिया गया है कि जो किसी नबी को भी वो मकाम शायद परवरदिगार आलम ने उनके आमाल की बुनियाद पर अता किया होगा। उसके बाद आप देखें कि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए पाया जाता है कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जब नाजिल होंगे, आएंगे तो आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। हालांकि रिवायतों में पाया जाता है कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि आप आगे बढ़िए, मगर इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ करके आगे नमाज पढ़ाएंगे, इसलिए जनाब ईसा कहेंगे कि नहीं, ये मुसल्ला आपके लिए बिछाया गया है और ये सारी मखलूक आपका इंतज़ार कर रही है। तो जनाब ईसा के जो इस वक्त ज़िंदा हैं और बाहयात हैं वो आएंगे, आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि लो अदरक्तहू, अगर मैं उन्हें पा लूँ, लखदमतहू अय्याम हयाती, तो मैं अपनी ज़िंदगी के अय्याम उनकी खिदमत में वक्फ़ कर दूँ, उनकी खिदमत के लिए अंजाम दूँ। यानी छठे इमाम फरमाते हैं, जबकि छठे इमाम आपके आबा व अजदाद में शुमार किए जाते हैं, मगर फिर भी जो मकाम अल्लाह ने उनके कारनामे की बुनियाद पर
और उनके ज़रिए से और उनके दस्त मुबारक के ज़रिए से जो लेना चाहता है, उस एतबार से इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी अज़मतों को याद करते हुए फरमाते हैं कि मैं उनकी खिदमत करने के लिए तैयार हूँ। आठवें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जब आपका नाम आता था और मखसूस लक़ब आता था तो आप सर पर अपना हाथ रख करके बुलंद हो जाते थे, खड़े हो जाते थे, एहतराम करते थे। तो ये मकाम खुदावंद आलम ने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को अता फरमाया कि रसूलुल्लाह के बाद बकिया तमाम अम्बिया से, तमाम रसूल से अफजल है, उनका मर्तबा बुलंद है कि मदद के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। इसके अलावा आपकी फ़जीलतों में से एक ये कि जिस तरीके से खुदावंद आलम ने रसूलुल्लाह को और दीगर अम्बिया को इल्म अता किया है, दीगर इमाम मासूम को इल्म अता किया, उसी तरीके से इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी इल्म लदुन्नी से फ़ैज़ होंगे। खुदावंद आलम ने उनको वो इल्म अता किया है कि जिसके ज़रिए से इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कायनात के तमाम असरार और रुमूज़ से वाकिफ़ होंगे। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा दुनिया में कि जहाँ पर ऐसा कहा जा सके कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने से कोई चीज़ मख्फी है या पोशीदा है, बल्कि रोज़ाना मलाइका इंसानों के आमाल इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने पेश करते हैं। वह हमारे आमाल से बाखबर हैं, वह हमें देख रहे हैं, हमारे दिल के राज से वाकिफ़ हैं। ये वाकिफियत उसी इल्म की बुनियाद पर है कि जिसे खुदावंद आलम ने अता फरमाया आपको, परवरदिगार आलम के अता करदा इल्म से। इसी तरीके से इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इल्म गैब से भी वाकिफ़ होंगे और वाकिफ़ हैं। ये इल्म गैब अल्लाह ने उन्हें अता फरमाया है, जिस तरीके से खुदावंद आलम ने अपने हबीब और अपने रसूल को इल्म गैब अता फरमाया है। हालांकि इस सिलसिले में बाज़ लोग एतराज़ करते हैं कि ये मखसूस अल्लाह से है, अल्लाह के अलावा कोई कैसे जो है गैब के उलूम से, गैब के इल्म से वाकिफ़ हो सकता है। हालांकि जिस अल्लाह ने पैगंबर को रसूल बना करके भेजा है, नबी बना करके भेजा है, दीगर फजीलतें अता की हैं, क्या वही खुदा उस नबी को इल्म गैब नहीं दे सकता है? जिस तरीके से खुदावंद आलम ने आखिरी हुज्जत बना करके इतनी फजीलतें दी हैं, उसे ज़िंदा रखा है, इस वक्त वो बाहयात हैं, तो क्या वो खुदा इस बात के ऊपर कुदरत नहीं रखता है कि अपने इस आखिरी हुज्जत को इल्म गैब से नवाजे और अल्लाह के अता करदा इल्म गैब के ज़रिए से तमाम चीज़ों को मालूम करें? लिहाजा इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गैब के इल्म से भी वाकिफ़ हैं। इस सिलसिले में जनाब शेख मुफीद अलैहिर्रहमा को जो आपने तौक़ी भेजी है, उसमें ख़ुद ज़िक्र फरमाया इमाम ने। आप फरमाते हैं फ़इन्ना युहीतु इल्मुना बिअंबाइकुम, तुम्हारी तमाम ख़बरों के ऊपर हमारा इल्म मुहीत है, हम जानते हैं, तुम्हारे तमाम बातों से हम वाकिफ़ हैं। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं। उसके बाद फरमाते हैं वला यअज़ुबु अन्ना शैअन मिन अख़बारिकुम, तुम्हारी ख़बरों से कोई शय और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे हम वाकिफ़ ना हो, कोई शय मख्फी नहीं है, पोशीदा नहीं है, हम तुम्हारी तमाम बातों से वाकिफ़ है, जानते हैं। उसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कोई भी खबर पोशीदा नहीं, तो इमाम अलैहिस्सलाम के पास जो कुछ भी है वो अल्लाह का अता करदा इल्म है। तो इमाम अलैहिस्सलाम की फजीलत ये है कि वो अल्लाह के अता करदा उलूम से बहरामंद हैं और उनके पास कायनात के तमाम उलूम पाए जाते हैं। उसके बाद इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो फजीलत पेश की जा सकती है वो इस एतबार से कि चूँकि अल्लाह के नुमाइंदे हैं, परवरदिगार आलम की हुज्जत हैं, तो जो सिफ़ात खुदावंद आलम के यहाँ पाए जाते हैं वही सिफ़ात, उन्हीं सिफ़ात के मज़हर इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। खुदावंद आलम रहीम है, परवरदिगार आलम रहमान है, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम खुदाए रहीम के नुमाइंदे हैं, इमाम अलैहिस्सलाम रहमत और आफत के नुमाइंदे हैं। लिहाजा इमाम अलैहिस्सलाम भी हमारे लिए हमारे बाप से भी ज़्यादा मेहरबान है, शफ़ीक़ हैं। ये इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फ़जीलत है और ये उनकी एक खुसूसियत है कि खुदावंद आलम जिस तरीके से रहीम है, रहमान है, मेहरबान है, उसी तरीके से वो आखिरी हुज्जत भी इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे
लिए मेहरबान हैं, शफीक हैं। उसके बाद ये पाया जाता है इसीलिए कि वो हमारे लिए इनायतों और हमारे लिए करम है, वो हमारे लिए लुत्फ़ हैं और वो हमारे लिए इस कदर मेहरबान हैं कि ख़ुद इमाम अलैहिस्सलाम जनाब शेख मुफीद के लिए जो तौक़ी में बयान किया था इसी तरह से इरशाद फरमाया था कि इन्ना गैर मुहमिलीन लिमुराआतिकुम वला नासीन लिज़िक्रिकुम, हम तुम्हारे ज़िक्र को भुला नहीं बैठे हैं और न तुम्हारी याद से गाफिल हैं। ये इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फ़जीलत है कि वो हमारे लिए इस कदर मेहरबान है। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर गुज़िश्ता तमाम अम्बिया की सुन्नतें भी पाई जाती हैं। आप देखें कमालात जो दीगर तमाम अम्बिया में पाए जाते हैं वो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर भी कमालात पाए जाते हैं। जनाब इब्राहीम, जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जैसी सुन्नत उनके अंदर पाई जाती है कि उनका हमल और उनकी विलादत मख्फी थी, तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत और हमल भी मख्फी था। और इसी तरीके से इमाम अलैहिस्सलाम की इमामत का आगाज़ भी जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत के आगाज़ की तरह से है। जिस तरीके से इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम और इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की इमामत का आगाज़ बचपने में हुआ है, इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इमामत का आगाज़ भी बचपने में है। आपके अंदर अम्बिया की गैबत की सुन्नत पाई जाती है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम, जनाब इदरीस अलैहिस्सलाम, जनाब खिज़्र अलैहिस्सलाम, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम और जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम की तरह गैबत की सुन्नत और आदत पाई जाती है। इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर अम्बिया की खुसूसियतें पाई जाती हैं। और इसी एतबार से इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेहतरीन हदीस में इमाम अलैहिस्सलाम के लिए फरमाया कि आपके अंदर अय्यूब की तरह सब्र पाया जाता है और पैगम्बर इस्लाम की तरह से आप तलवार के ज़रिए से क़याम फरमाएंगे और इनकलाब बर्पा करेंगे। तो ये अम्बिया अलैहिस्सलाम के जो कमालात हैं, जो फ़ज़ाइल हैं, जो मुनाक़िब हैं, वह इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ भी पाए जाते हैं। और इस सिलसिले में एक रिवायत मैं आपके सामने अर्ज़ करूँ कि जो पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल है, जिसको किताबों में नक़ल किया उलमा ने और तमाम किताबों में दर्ज है कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल में से, मनाक़िब में से, जिस तरीके से दीगर तमाम फ़ज़ाइल हैं, आप गौर से सुने और तवज्जो करें कि देखें इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए इस रिवायत में आखिर में जो फ़िक्रा पाया जाता है, आप कितनी अज़मतों के हामिल है दौर ग़ैबत में। जब आय करीमा नाजिल हुई कि जिसमें परवरदिगार आलम अल्लाह यानी ख़ुद अपने इताअत का, रसूल के इताअत का, उलिल अम्र के इताअत का हुक्म देता है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, तो बहुत से लोगों ने सवाल किया। तो ख़ुद जनाब जाबिर के सिलसिले में पाया जाता है कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी कहते हैं कि जब ये नाजिल हुई तो मैं पैगंबर की खिदमत में आया और आने के बाद दरियाफ़्त किया तो मैंने अल्लाह को पहचान लिया, रसूल को पहचान लिया, ये उलिल अम्र कौन है। तो उस वक्त इमाम अलैहिस्सलातु पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, ऐ जाबिर याद रखो, फ़क़ाल अलैहिस्सलाम, इमाम ने फरमाया, हुम खुलफ़ाई या जाबिर, ऐ जाबिर वो मेरे खुलफ़ा हैं, मेरे जानशीन हैं, वल अइम्मतुल मुस्लिमीन मिन बादी, और मेरे बाद मुसलमानों के इमाम पेशवा हैं। अव्वलुहुम अली इब्न अबी तालिब, जिनके अव्वल अली इब्न अबी तालिब हैं, सुम्मल हसन, फिर उसके बाद हसन हैं, वल हुसैन, उसके बाद हुसैन हैं, अली इब्नुल हुसैन, उसके बाद अली इब्नुल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन हैं, सुम्मा मोहम्मद बिन अली अल मारूफ तौरात बिल बाक़िर, उसके बाद मोहम्मद बाक़िर हैं कि जिनका नाम जो मारूफ है तौरात में बाक़िर से, वो मेरे बाद उनके बाद जानशीन होंगे। वसतदरिकुहु या जाबिर, है जाबिर तुम उनका ज़माना हासिल करोगे, तुम उनका ज़माना पाओगे। फ़ैज़ा लक़ीतुहु, जब उनसे मुलाकात करना, फ़क़रहु मिन्नी सलाम, तो उन्हें मेरा सलाम कह देना। वो पूरी दास्तान इस सिलसिले में पाई जाती है। फिर उसके बाद रसूलुल्लाह फरमाते सुम्मा सादिक़,
जाफ़र बिन मोहम्मद, उसके बाद जाफ़र सादिक हैं, सुम्मा मूसा इब्न जाफ़र, उसके बाद मूसा इब्न जाफ़र, सुम्मा अली इब्न मूसा, सुम्मा मोहम्मद इब्न अली, सुम्मा अली इब्न मोहम्मद, सुम्मा हसन इब्न अली, सुम्मा सम्मी व कुन्नी हुज्जतुल्लाह फी अर्ज़े, उसके बाद मेरे हम नाम, मेरा हम कुन्नियत अल्लाह की हुज्जत ज़मीन के ऊपर, व बक़ियतु फ़ी इबादे, और उसके बंदों में उसकी आखिरी हुज्जत है। इब्नुल हसन, हसन का फर्जंद होगा, यानी हुज्जत इब्नुल हसन। ज़ाक, उसके बाद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, जिस फ़िक्रे के ऊपर तवज्जो करने की ज़रूरत है, पैगम्बर फरमाते हैं ज़ाकल्लज़ी, ये वो इमाम, ये वो हुज्जत होगा, यफ्तहुल्लाहु तआला ज़िक्रु अला यदै मशारिक़ल अर्ज़ व मग़ारिबहा, जिसके ज़रिए से खुदावंद आलम कि जिसका जिक्र बुलंद हो, ज़मीन के तमाम हिस्सों को फतह करेगा, मशरिक़ व मग़रिब को फतह करेगा, यानी खुदावंद आलम उसके ज़रिए से तमाम ज़मीन के ऊपर अपना पैगाम फैलाएगा। ज़ाकल्लज़ी, ये वही है, यगीब अन शियते, जो अपने शिया से गैबत अख्तियार करेंगे, व औलियाए, और अपने दोस्तों से गैबत अख्तियार करेंगे, गैबतन, ऐसी गैबत ला यसबुतु फ़ीहा अलल क़ौल बिइमामतिही, कि जिसमें लोग उनकी इमामत से हट चुके होंगे, मुनहरिफ हो चुके होंगे, साबित नहीं होंगे उनकी इमामत के ऊपर। इल्ला मन इम्तहनल्लाहु क़ल्बहु लिल ईमान, सिवाय उन अफराद के कि जिनके दिल को उनके ईमान के लिए इम्तिहान ले लिया होगा और उनकी आजमाइश कर ली होगी। सिर्फ वही लोग उस दौर में उनकी इमामत के ऊपर कायम होंगे। काला जाबिर, जाबिर ने अर्ज किया, फ़कुल्तु लहू, मैंने रसूलुल्लाह से अर्ज किया, या रसूलल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, फ़हल यक़ौल शियतिल इंतिफ़ा बिही फ़ी गैबते, क्या गैबत के ज़माने में उनके चाहने वालों के लिए कोई फ़ायदा होगा? यानी जब देखा, जब वो गैबत में होंगे, लोगों से ओझल होंगे, नज़रों में ना होंगे, तो कैसा फ़ायदा हासिल करेंगे? किस तरीके से लोग उनसे हिदायत हासिल करेंगे? फ़क़ाला, तो पैगम्बर ने फरमाया, ई वल्लज़ी बाअसनी बिन्नहु, अल्लाह की कसम, यानी उस खुदा की कसम को जिसने मुझे मबूस फरमाया है नबूवत के ऊपर, इन्नहुम यस्तज़ीऊन बिनूर, बेशक उस ज़माने में उनके चाहने वाले उनके नूर से इस्तिफ़ादा करेंगे उसी तरीके से, वयंतफ़ऊन बिविलायतिही, और उनकी विलायत से फ़ायदा उठाएंगे, फ़ी गैबत, ज़माने गैबत में, कंतिफ़ाइन नाज़ बिश्शम, जिस तरीके से लोग सूरज से फ़ायदा उठाते हैं, वइन तजल्ललहा सहाबुन, वलो वो बादलों के ओट में चला जाए। या जाबिर, ए जाबिर, हाज़ा मिन मकनून सर्रिल्लाह, ये अल्लाह का राज था जिसको मैंने तुमसे बयान किया है, वो मखज़ून इल्म, खुदावंद आलम के इल्म का ख़जाना था जिसको मैंने तुमसे बयान किया है, फ़क तुम हो, इसे पोशीदा रखो, इल्ला न अहले, सिवाय अहल के। तो रसूलुल्लाह ने उस ज़माने में आखिरी हुज्जत इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल इस तरीके से बयान किए कि वो दौर गैबत में होंगे, मगर लोग उनकी गैबत से, इमामत से फ़ायदा उठाएंगे। तो आपका नाम, आपकी कुन्नियत और आपका इसमें गिरामी पैगम्बर इस्लाम के ज़बान मुबारक के ऊपर आया, इस तसलसल को रसूलुल्लाह ने बयान किया है, और इस तरीके से इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो कमालात फ़ज़ाइल हैं जिनको खुदावंद आलम ने अता फ़रमाया है। और इसके अलावा बहुत से फ़ज़ाइल व कमालात हैं कि जो अहादीस की किताबों में और रिवायतों में पाया जाता है, जिसकी तरफ अगर इंसान मुराजा करे, देखे, तो यकीनन आपकी अज़मतों और आपकी मंज़िलों से वाकिफ़ हो सकता है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि।